दोस्तों, बहुत सारे हमारे मित्रों ने बहुत ही निवेदन किया हुआ था कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताइए जो शास्त्रों में प्रमाणित हो और मंत्र उस चमत्कारिक मंत्र के द्वारा हमारे चर्म रोग हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ के बारे में कुछ जानकारी, स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको सफ़ेद दाग है, वाइट पैचेस है, ल्यूकोडर्मा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि शायद ईश्वर ने ही चाहा है कि आपको इस बीमारी से, जो सफ़ेद दाग है, ल्यूकोडर्मा है, वाइट पैचेस है, इससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। जो भाग्यशाली हैं वही शायद आज इस वीडियो को देख रहे होंगे। और इस उपाय को कैसे करना है, क्या विधि है, किस नियम से करना है, और एक स्पेशल तरीका है करने का जिससे आपको पूरी तरह से बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से सफ़ेद दाग आपके ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ नियम दिए गए हैं जो आपकी वीडियो में जैसे ऊपर देख रहे हैं लिंक में। इस पाठ के नियम का आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ के नियम है दोस्तों। इसको आपको रविवार के दिन उषा काल में इसका पाठ करना है। नंबर 2 पे नित्य सूर्योदय के समय भी इसका पाठ आप कर सकते हैं। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे है, पहले स्नान करें और सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने का मतलब है जल दें। उसके बाद दोस्तों, तत्पश्चात सूर्य के समक्ष ही इस स्तोत्र का पाठ करें। पाठ के पश्चात सूर्यदेव को का ध्यान करें आंख बंद कर कर। उनके नामों के 12 नाम होते हैं, बहुत शुभ 12 नाम होते हैं, उन नामों का स्मरण करें। वो मैं बताऊंगा कैसे क्या। उसके बाद दोस्तों, जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें वो लोग रविवार को मांस, मदिरा तथा तेल का प्रयोग ना करें। संभव हो तो सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन भी ना करें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है। तो मांस, मदिरा और किसी भी तरह का अल्कोहल आपको बिल्कुल लेना ही लेना नहीं है। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, आपको हमेशा के लिए छोड़ना है। आप जब तक पूरी तरह स्वस्थ, हेल्दी नहीं हो जाते, आपके दाग, जो सफ़ेद दाग हैं, वाइट पैचेस हैं, वो जड़ से आपके शरीर से ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक जो चीज़ें मना है वो नहीं करना है। और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी है वो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में सभी जानकारी दी गई। अब हम बात करते हैं इस पाठ को किस दिन से शुरू करें। तो दोस्तों, आप किसी भी रविवार के दिन से इस पाठ का, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ का प्रारंभ कर सकते हैं। और आपको जब सूर्य देव को अर्घ देना है तो उसमें कुमकुम डालकर दोस्तों, हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त विधि है। भगवान सूर्यदेव को कुमकुम से अर्घ दें, जल का सेचन करें। दोस्तों, इस पाठ को करने के बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर चमत्कारिक रूप से फ़ायदा मिलने लग जाएगा। आपको दिखने लग जाएगा आपके जो सफ़ेद दाग हैं, वाइट पैचेस में आराम। और जैसे जैसे आपका 1 मंथ होगा, 1 महीना होगा, आपके दाग जो है दोस्तों बहुत तेज़ी से सुधार होने लग जाएगा। आपकी खुजली ख़त्म होने लग जाएगी। आपके दाग का जो चमत्कारिक कलर है, चमत्कारिक ढंग से आने लग जाएगा। और दोस्तों, 3 महीने आपने कर लिया आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, 3 महीने, सिर्फ 3 महीने नियम से, विधि से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपके चर्म रोग ही नहीं, और भी बहुत सारे फ़ायदा होंगे। आपके सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, ये तो सब ठीक होंगे ही होंगे निश्चित। इसके बाद ही आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे उनको भी सुन लीजिएगा। आपका भाग्योदय होगा, आपको धन, लक्ष्मी, संपदा, सुख, शांति की प्राप्ति होने लग जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना है वो भी पूर्ण होने लग जाएगी। दोस्तों, सूर्यदेव को भगवान शिव स्वरूप माना गया है। तो अब मैं आपको नियम बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी नियम है। इसको करने का कैसे करना है और क्या चीज़ें नहीं करना है। जब इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो कौन सी चीज़ें नहीं करना। सबसे पहली बात, आपको किसी की भी बुराई नहीं करना है, किसी की भी चुगली नहीं करना है, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है, किसी को गाली नहीं देना है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना, क्योंकि अगर जब आप इस पाठ का मतलब, जब का मतलब है जिस दिन से आप इस पाठ का, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ का प्रारंभ करेंगे,
अगर आप किसी को गाली देंगे, किसी को अपशब्द निकालेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, तो इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखने लगेंगे कि आप अचंभित हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या नहीं करना है, आपको मांस, मदिरा, मीट, मछली, अंडे, ये किसी भी तरह की चीज़ों का सेवन वर्जित है। बिल्कुल भी भूल कर भी एक बार भी नहीं लेना है। जब तक इस पाठ का वो करेंगे, पाठ का आप रविवार से शुरू करेंगे, उसके बाद आपको लगातार सोमवार, मंगलवार, मतलब कंटिन्यू 3 महीने तक आपको करना है, लगातार बराबर बिना किसी गैप के 3 मंथ तक करते रहना है। आप 3 महीने में देखेंगे आपको कितने लाभ होने जाएंगे, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। मैंने तो जो लाभ बताए वो तो कुछ हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छे अच्छे लाभ आपको, परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक और चीज़ है कि आपको किसी का भी दिल दुखाना नहीं, और आपको गाली नहीं देना है, और आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आप किसी की बुराई ना करें, किसी की भी बुराई ना करें। और आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है उस वक्त, क्योंकि अगर आप एक अच्छा पवित्र काम कर रहे हैं, जो साधना है ये 3 महीने की, उस साधना में अगर आपको इसका पूरा फल लेना है और आप चाहते हैं कि आपके जो चर्म रोग हैं, सफ़ेद दाग हैं, वाइट पैचेस निश्चित तरह से ख़त्म हो जाए, तो बिल्कुल। और एक सावधानी, स्पेशल सावधानी है, आपको कभी भी जिस ओर सूर्य देव हैं, जैसे आप सुबह से लेकर दोपहर तक सूर्य पूरब की ओर से निकलते हैं, फिर धीरे धीरे वो पश्चिम की ओर जाने लग जाते हैं, तो आपको जिस ओर सूरज होगा उस ओर कभी भी आपको भूल कर भी आपको मूत्र विसर्जन नहीं करना है, मतलब पेशाब सूर्य देव की ओर खड़े होकर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि जो चर्म रोग, सफ़ेद दाग इसी वजह से होता है। जो लोग अनजाने में भूलकर सूर्य देव की ओर मुख कर पेशाब करते हैं, तो आपको कभी भी भूल कर भी सूर्य देव की ओर मुख करके पेशाब नहीं करना है। पूर्व की ओर सुबह के टाइम सूर्य देव निकलते हैं, उसके बाद जब अस्त होते हैं तो धीरे धीरे पश्चिम की ओर जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान देना, जिस ओर सूर्य हो उस ओर कभी भी आपको पेशाब, मल मूत्र ये सब चीज़ें भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि चर्म रोग, सफ़ेद दाग का कारण सूर्यदेव माने गए हैं। और सूर्यदेव की प्रतिदिन दोस्तों जल का अर्घ भी देना है, उसमें आपको कुमकुम डालकर और हो सके तो गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। नियमित जितने दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, और ऊपर आपको बैठ के मंदिर में नहीं करना है, आपको सूर्यदेव के सामने बैठकर ही इस पाठ का करना है। और 3 महीने में आप देखेंगे कि 3 महीने में आपके जो चर्म रोग ठीक नहीं हो रहे थे, जो दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही थी, वो निश्चित ही ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। सिर्फ इससे एक लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, हज़ारों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और फ़ायदा मिल रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही रिसर्च कर इसको लाया हूँ। आप इसको करिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपका दिन मंगल हो।